दिल्ली के मंगोलपुरी में जहां बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या से जुड़ी ये खबर है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की यह खबर कि हत्या की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और आरोप ये कि 2 दिन पहले 20 से ज्यादा लोगों ने रिंकू शर्मा के घर में घुसकर हमला बोल दिया था। चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। रिंकू शर्मा के परिवार का सीधा आरोप है कि राम मंदिर के लिए यात्रा निकालने की वजह से कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी है, जबकि परिवार के इन आरोपों को पुलिस नकार रही है। ऐसे में क्राइम ब्रांच की जांच में हत्या की असल वजह सामने आने की उम्मीद की जा रही है। मंगोलपुरी में यह हुई घटना। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, अब जबकि जांच आगे बढ़ रही है, 2 अहम बात, पुलिस कुछ और वजह बताती है, परिवार वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए जो यात्रा निकाली उसकी वजह से यह हत्या की गई है। क्या अब तक पुलिस की तफ्तीश में पता चल पाया है? जी, मैं इससे पहले आपको एक अपडेट भी प्रशांत देना चाहूँगी कि 30 दिन के अंदर जो दिल्ली पुलिस है इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर करेगी और आज ये मामला क्योंकि क्राइम ब्रांच को भी सौंपा गया है तो उम्मीद जताई जा रही है कि मंगोलपुरी जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो भी आके पूछताछ कर सकते हैं। लगातार पुलिस और जो परिवार है उनके क्लेम्स में फ़र्क देखने को मिल रहा है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि ये जब से राम मंदिर के लिए जो यात्रा निकाली गई थी तब का ये पूरा विवाद था और यही विवाद बढ़ा जिसके बाद रिंकू की जान गई। लेकिन पुलिस इसे बर्थडे पार्टी में हुआ कोई विवाद बता रही है, क्योंकि जिस बर्थडे पार्टी की बात हो रही है वहां पर जो आरोपी है और जो पीड़ित है वो जो रिंकू शर्मा है, दोनों की ही मौजूदगी वहां पर आसपास के जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं। ऐसे में पुलिस यहां पर आके परिवार से फिर से बात करेगी और नए एंगल से पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी। 30 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करने वाली और ये बड़ी खबर आप दे रही हैं इस वक्त प्रियंका कि अब जो तफ्तीश क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है रिंकू शर्मा हत्याकांड में, 30 दिन के भीतर ही अपनी जांच पूरी करके वो इस पर अब अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी, चार्जशीट दाखिल करेगी। और ये बड़ी खबर है कि महज 1 महीने के भीतर ही इसकी चार्जशीट भी दाखिल होने वाली है, जो अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जानकारी लेगी, तफ्तीश करेगी। रिंकू शर्मा की इस हत्या पर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। मंगोलपुरी की जिस गली में रिंकू शर्मा का घर है वहां एक पोस्टर भी लगा नजर आया है जिसके जरिए ये रिंकू शर्मा की हत्या पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है। ऐसे में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए रिंकू शर्मा के घर के आसपास सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है ताकि इसके बाद और कहीं कोई हिंसक वारदात को अंजाम ना दे सके। इस वक्त हम मौजूद है मंगोलपुरी में जहां पर रिंकू शर्मा नाम के शख्स की हत्या हुई। फिलहाल ताज़ा हालात क्या हैं वो आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए ये गली है और इसमें किस तरीके से गली के बाहर से ही जो सिक्योरिटी है उसको तैनात कर दिया गया है। पूरे गली में आपको सीआरपी के जो जवान हैं वो मुस्तैद खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देखिए जहां घर है वहां तक जो सीआरपी है उसकी तैनाती यहाँ पर की गई है। साथ ही ये एक पोस्टर भी आपको दिख रहा है, घर के बिल्कुल सामने एक पोस्टर भी यहाँ पर कल लगाया गया था और क्राइम ब्रांच को जो पूरा मामला है फिलहाल सौंप दिया गया है जांच के लिए। और उसके पहले की तस्वीरें ये देखिए आपकी पूरी गली में किस तरीके से सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्योंकि पूरे मामले पर राजनीति अब जमकर हो रही है, सियासी घमासान भी जारी है। ऐसे में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो उसी के चलते सुरक्षा को घर के आसपास, गली और पूरे बाहर के रास्ते तक बढ़ाया गया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सीआरपी के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि मामला जो है वो क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। ऐसे में क्राइम ब्रांच आकर घर वालों से बात भी कर सकती है। तो दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सुरक्षा और ज्यादा सख्त कर दी गई है। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार वहां बनी हुई हैं। प्रियंका, जो सबसे अहम खबर आप दे रही हैं कि महज 3 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होगी, तफ्तीश पूरी होगी, लेकिन जो तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है वो ये कि कुछ पोस्टर भी लगाए गए हैं। क्या संदेश देने की कोशिश है यहां पर? जी, साफ तौर पर मैं आपको बताऊं, जो उनके घर के बाहर पोस्टर लगाया गया है उस पर लिखा हुआ है कि श्री राम के नाम लेने की वजह से ये हत्या की गई है। एक बड़ा पोस्टर उनके घर के बाहर उनकी गली में लगाया गया है और साथ ही पूरी गली के पास जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। मानकर चलिए कि गली में अगर 10वां 12वां मकान उनका है तो गली की शुरुआत से गली के अंत तक जो सीआरपी के जवान हैं वो वहां पर तैनात हैं। इसका कारण ये भी है कि कल जो एक्यूज है, जो आरोपी है, उनके घर पर पत्थरबाजी कुछ लोगों ने आकर की थी और उसके बाद कोई अप्रिय घटना और ना हो
इस को मद्देनजर रखते हुए वहां को सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आरोपी और जो रिंकू शर्मा है उनके घर में 3 से 4 घरों का ही सिर्फ फर्क है। ऐसे में लोग अपने गुस्से में कल उनके घर पे तोड़फोड़ करे थे आरोपी के घर पे, और उसको मद्देनजर रखते हुए जी